दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया है। एक दिन की हुई बरसात से जहां लोगों को राहत मिली थी, वहीं फिर सांसों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई, वहीं एनसीआर के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब में शामिल हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 450 पर आ गया है, लेकिन कुछ इलाकों का 500 के पार भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। घरों से निकलने से पहले लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये 4 तस्वीर आप फिलहाल दिल्ली की देखिए। अक्षरधाम आईटीओ और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कर्तव्य पथ से भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको रोड धुंधला नजर आ रहा है, जहां पर आपको तस्वीर से समझ में आएगा कि फिलहाल वहां की वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में है। मुंबई, गाजियाबाद और दिल्ली की ये तस्वीर आप देखिए। न केवल दिल्ली तक ये प्रदूषण लिमिटेड है, बल्कि ये 3 तस्वीर आपको अलग अलग शहर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिवाली के बाद सांस लेना लोगों का दुश्वार हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोग घरों से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं, लेकिन काम के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है और ऐसे में जहरीली सांस लेते हुए लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर खराब है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के पार है। 400 के पार AQI दिल्ली के अंदर फिलहाल नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ एरिया में, दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 500 तक भी पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जहरीली हवा हम फिलहाल इनहेल कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और ये पोल्यूशन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। हमने तस्वीर आपको गाजियाबाद और मुंबई की भी दिखाई, लेकिन बड़ी जानकारी है कि दिल्ली एनसीआर में AQI 4 के पार हो चुका है। कुछ इलाकों में AQI 500 तक टच कर चुका है। और देखिए, इस समय पोल्यूशन फिलहाल देश का काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल से, डॉक्टर प्रगति योगा एक्सपर्ट आनंद कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से, और साथ ही साथ एहतिशाम सिद्दीकी लखनऊ से, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के ऊपर एक बार फिर प्रदूषण का काला साया मंडराने लगा है। AQI लेवल एक बार फिर से सीवियर होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिल्ली वासियों पर कोई असर नहीं पड़ा। जमकर आतिशबाजी हुई और उसके बाद शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। आप सरकार ने पड़ोसी राज्यों की बीजेपी सरकारों पर इसका ठीकरा फोड़ा है, तो बीजेपी ने आप सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी दिल्ली में दिवाली की सुबह से अगले 24 घंटे में हवा पूरी तरह से बदल गई। प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में 900 के पार पहुंच गया। वहीं नोएडा में AQI 500 दर्ज किया गया। दिल्ली के लाजपत नगर और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में प्रदूषण चरम पर है। प्रदूषण में पिछली सुबह से 24 घंटे की अवधि में 140% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। सबसे हानिकारक PM 2.5 200.8 दर्ज किया गया है। वहीं CPCB के दर्ज आंकड़ों के मुताबिक दिवाली की सुबह आंकड़ा महज 83.5 था। आंकड़े सामने आते ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई और इसके बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा और खराब हो सकती थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपनी जिम्मेदारियां समझी। रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए नहीं। देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, चूंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। गोपाल राय ने मौजूदा स्थिति के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोस के बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाए। गोपाल राय का ये बयान आया ही था कि बीजेपी ने आप समेत सभी विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि पर्यावरण की चिंता इन्हें सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही होती है। ये लोग जो है हिंदुओं के त्योहारों के पीछे पड़ गए हैं।
आज से 5 दिन पहले AQI 950 और दिवाली के कुछ पटाखे बजने के बाद भी AQI अगर 750 से 800 के बीच रहता है तो फिर आपको स्पष्ट हो जाता है कि पटाखे उतने बड़े कारण नहीं है। पानी ने पोल्यूशन को कम किया, लेकिन जो रीजन है वो तो लगातार बढ़ते रहे, फिर आज आया है। तो वास्तविकता ये है कि ये लोग सत्य सनातन संस्कृति के, हिंदुओं के पर्व त्योहार के शत्रु बने हैं। बीजेपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है। हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन, इसलिए हम भी पोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 लागू किया गया है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। बीते दिनों हुई बारिश से इसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर पटाखों की वजह से इसमें इजाफा होने लगा है। आइए अब आपको पटाखों की केमिस्ट्री को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, जो आपके लिए कितने नुकसानदेह होते हैं। पटाखों में 4 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। एक, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल, जिसके लिए नाइट्रेट, क्लोरेट या परक्लोरेट का इस्तेमाल होता है। ये जलते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इससे बारूद तक तेजी से आग पहुंचती है। नंबर 2, पटाखों का सबसे जरूरी हिस्सा है बारूद। इसमें 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल और 10% सल्फर होता है। आग लगते ही इन केमिकल्स में रिएक्शन के बाद धमाका होता है। नंबर 3, पटाखों को रंगीन बनाने वाले केमिकल, बेरियम जो हरा रंग देता है, एल्यूमिनियम जिससे सफेद रंग आता है, स्ट्रॉन्ट्रियम लाल रंग के लिए जिम्मेदार है, तो कॉपर नीला रंग देता है। और चौथा कंपोनेंट होता है पटाखों के कंपाउंड को साथ जोड़े रखने के लिए बाइंडर्स का इस्तेमाल, जिसके लिए स्टार्च या फिर डेस्टिन का इस्तेमाल होता है। बहरहाल पटाखों की इस केमिस्ट्री को तो आपने समझा, लेकिन आप और बीजेपी के बीच की केमिस्ट्री को भी समझना होगा। बीजेपी और आप के बीच प्रदूषण को लेकर बीते कई दिनों से जंग जारी है। पहले तो आप सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए बीजेपी ने अक्षम बताया था, वहीं बीजेपी अब इसे राजनीतिक रंग देने में भी जुट गई है और आप सरकार को हिंदू विरोधी बताने में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए, पोल्यूशन के ऊपर बात करने के लिए न केवल हमारे साथ डॉक्टर और योगा एक्सपर्ट बल्कि हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, आपके पास मैं आना चाहूँगी। पोल्यूशन को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। दिवाली से पहले भी जब हमने AQI देखा था तो ये अंदाज़ा लगाया था कि दिवाली के बाद दिल्ली का क्या हाल होगा। तो जो अंदाज़ा हमने लगाया था, क्या उससे भी ज़्यादा खराब श्रेणी में है फिलहाल हम? It is quite unfortunate कि हर साल इस मौसम के आसपास टीवी चैनल्स में प्रोग्राम भी कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, बट दिस ईयर वाज द वर्स्ट बिकॉज ऑलमोस्ट 15 दिन पहले ही अच्छी खासा बुरा हाल हो चुका है। और प्लस ये डिस्प्यूट की रिस्पॉन्सिबल आई पर्सनल फील की जो पराली का प्रदेश हरियाणा, पंजाब, यूपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ऑलमोस्ट आई वुड से 70% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो 30-40% है उसमें कंट्रीब्यूशन डिजिटल पोल्यूशन का भी है, वही ट्रैफिक का भी, और ऊपर से आई वुड से इट हैज टू बी ए भागीदारी। जब तक ये भागीदारी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। आई शुड इनफैक्ट ये आरोप पर पत्थर गलत, नो वन इज सिंसियर। अगर किसी को बहुत ज्यादा सिंसियरिटी होती तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी बकायदा उनके पॉलिटिकल वर्कर्स होते राइट में, they should have at least cautioned the armed people by पटाखे नहीं छूटने हैं। और मैं आई होल्ड citizens of Delhi and they be responsible, उन्होंने भी कोई ऐसे बड़े वाले काम नहीं किया। बुक का क्लियर तो पूरे पटाखे, किसको नहीं मालूम कि पटाखों में तो आपने अभी आपकी कॉन्सेप्ट लिखा है कितने स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, बेरियम, एंटीमनी, लेड, ये सब हमारी सांस को इतना खराब करते हैं कि अनइमेजिनेबल। मैं आपको बता दूं आयुषी कि अगर लंदन या पेरिस की जगह पे अगर 50 से ऊपर भी कोई चला जाए ना तो डिक्लेयर नेशनल मेडिकल इमरजेंसी। हम वालों को तो आदत पड़ गई है, ऐसा ही होगा जी, ऐसा ही चलता।
अनफॉर्चुनेट दिल्ली वाले वेरी बहुत अनफॉर्चुनेट बुरे डॉक्टर। मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच डॉक्टर प्रगति जो कि योगा एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर प्रगति, हम भी भारत 24 के जरिए हमारे दर्शकों को डेली प्रयास करते हैं ये समझाने का और उनको सिखाने का कि किस तरह से योग को अपने जीवन में अपनाना जरूरी है मौजूदा स्थिति को देखते हुए। अगर हम खास तौर पर दिल्ली की बात करें, फिलहाल के जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, योगा को लेकर आप क्या सुझाव देंगी हमारे दर्शकों को? जी। जैसा कि हमें पता ही है, अभी ये जो पॉल्यूशन डे बाय डे अभी दीपावली के बाद और इंक्रीज हो चुका है और अभी ये आगे भी हर साल ऐसा होता है कि इंक्रीज हो रहा है। पहले से 3 to 4% ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो सिर्फ ना हमारे लंग्स को बल्कि अब हार्ट की भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आने लगे हैं जो पॉल्यूशन जिसका कॉज है। तो अभी रिसर्चेस रिसेंटली ऐसी आई हैं कि ये सिर्फ जो पॉल्यूशन है ये सिर्फ ना हमारे लंग्स को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे हार्ट को भी। इनफैक्ट ये कैंसर तक की प्रॉब्लम इससे बढ़ रही है, हो रही है। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि अपने आप, पहली सबसे बड़ी चीज़ है योग और नेचुरोपैथी में कि हम अवेयर रहें चीज़ों के प्रति। अगर पॉल्यूशन है, अगर हमें डेंस पॉल्यूशन दिख रहा है तो हम क्या जो भी लगता है वर्कआउट डॉक्टर करते हैं, प्रगति, योगा कितना ज्यादा हेल्प कर पाएगा हम लोगों को इस पोल्यूशन से उभरने के लिए? योगा में सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं। योग तो हमेशा ही हमें हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, लेकिन हमें अभी जो पॉल्यूशन है, बाहर इतना डेंस पॉल्यूशन है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम आउटर एरिया को अवॉइड करें। कोशिश करें कि हम घर के अंदर ही जो भी हम एक्सरसाइज करनी है, इंडोर प्लेसेस चूज करें उनके लिए। ऐसा, और जो अंदर का हमारा वातावरण है उसमें हम कोशिश करें कि हमारे प्लांट्स ऐसे हों जो ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स होते हैं उनको यूज करें और उनकी उस एरिया में हम योग एक्सरसाइजेस को करें। प्राणायाम हम आउटर एरिया में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पॉल्यूशन ऑलरेडी है। प्राणायाम करेंगे, इनटेक करेंगे, इनहेल करेंगे तो और ज्यादा हमारे लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं बैक साइड। तो इंडोर प्लेसेस में हम योग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा उसे आउटर और पॉल्यूटेड एरिया में ना करें। साथ ही साथ जो योग में जो आता है, जो हम डाइट और आहार की बात करते हैं उन पे ध्यान रखते हुए, जैसे पानी है, पानी अधिक इंटेक करें। पानी अच्छे से पीते रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे तो हमारे जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो हमारे प्यूरिफाई होते रहेंगे, टॉक्सिन्स प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। तो उसके लिए वाटर अच्छा इंटेक करें। साथ में कुछ औषधि होती है, औषधि वाला काढ़ा वगैरह होता है, वो सब हम बीच बीच में इंटेक कर सकते हैं, तो उससे हम हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रह सकती है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। योग में जो हम एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि जो भी सूक्ष्म व्यायाम है या फिर जो भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो हम इंडोर प्लेसेस में सारी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रगति, मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच आनंद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। दिल्ली की आबो हवा की क्योंकि हम बात कर रहे हैं आनंद, क्योंकि हम AQI की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तस्वीर हमने देखी कितनी ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही है। क्या स्थिति आप वहाँ पर मौजूद है फिलहाल? अगर बात करें आयुषी दिल्ली की, तो दिल्ली की हवा बेहद ही दूषित हो गई है। आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने खड़ी है। जहां आम आदमी पार्टी का आरोप है कि तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जलाई हुई परालियों पर कुछ भी नहीं बोल रही। तमाम साइंटिफिक डाटा आए हैं तो वो बता रहे हैं कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो रिकॉर्ड स्तर पर जलाई जा रही है। बीजेपी की जब सरकार पंजाब में बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम पराली को रोकेंगे। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने साफ बोला था कि हमें 1 साल का दिन दे दीजिए, 1 साल का समय दे दीजिए, 6 महीने हो चुके हैं, हम उसके बाद इस पराली का कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। लेकिन उसी दौरान कई विजुअल्स ऐसे सामने आए पंजाब से जहां सरकारी अधिकारी ही पराली जला रहे थे। उसके बाद तमाम वो हवा, जो कि अगर बात करें इस दौरान सर्दी इसकी शुरुआत के दौरान तमाम हवा वेस्ट टू ईस्ट बहती है, तो जिसके कारण पंजाब से पराली जलाई जाती है उसका धुआं, हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं सीधा दिल्ली की तरफ आता है। और यही कारण है कि दिल्ली इस दौरान गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे पीछे दिखाएं, ये कर्तव्य पथ है जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, जहां लोग, देखिए हालम ये है कि आप यहाँ से लगभग 800 मीटर तक तो देख सकते हैं, उसके बाद तमाम तस्वीरें धुंधली होनी शुरू हो जाती है। और आप यकीन मानिए, ये दिल्ली है दुनिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है, सबसे ज्यादा पेड़ इस राजधानी में है दुनिया के तमाम देशों में। अगर उसका आलम कुछ इस कदर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी जगह अगर हालात ऐसे ही होते तो क्या आलम होता। ये वो पावर सेंटर है जो देश को दिशा और दशा दिखाता है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली को
अपनी एक एक सांस लेने को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। राजनीतिक लोग इसको लेकर अब नफा नुकसान देखना शुरू हो चुका है, लेकिन एक सवाल अभी भी जायज है जो भारत 24 उठा रहा है और तमाम दिल्ली वासी उठा रही हैं कि जो ठीक है हमारा आनंद, रोक फंडामेंटल रही हूँ राइट आपको, है, यहाँ पर लौटूंगी आपके पास और एक बार फिर से लौटते हैं हम शहर शहर हवा में जहर के ऊपर, क्योंकि हवा में जहर न केवल दिल्ली में घुला है बल्कि पूरे देश की तस्वीर हैरान कर देने वाली है। और ऐसे में सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश सोनी, अपने तस्वीर देखी मुंबई की फिलहाल, और उसकी तस्वीर हमें दिल्ली से कुछ बहुत अलग दिखाई नहीं दी, लेकिन क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, जरा बताएं वहां के हालात किस तरह के बने हुए हैं फिलहाल। बिल्कुल, देखिए मुंबई की हवा की गुणवत्ता जो है पुअर और कहीं कहीं मॉडरेट स्थिति में है। जिस तरह से आज एक्यूआई देखा गया उसमें जानकारी है कि 128 जो है मुंबई का एक्यूआई है, जबकि मुंबई के अलग अलग इलाकों में 200 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब लगातार देखा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से आतिशबाजी मुंबई में हुई है उसका नतीजा यह है कि कल जो है 300 के आसपास जो पहुंच गया था, लेकिन आज फिर से जो है मॉडरेट स्थिति में है। और सरकार की तरफ से ये एक बार भी नहीं कहा गया कि आप पटाखे मत जलाइए। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने जरूर ये कहा था कि महज 2 घंटे पटाखे जला सकते हैं, लेकिन पूरी रात मुंबई में पटाखे जले हैं और दिवाली से लेके अब तक पटाखे जलाए जा रहे हैं और ये छठ पूजा तक जलाए जाएंगे। सरकार इसलिए नहीं मना कर पा रही है कि सरकार को पता है कि अगर पटाखे जलाने पर मनाही करेंगे तो बात वही आ जाएगी, राजनीति और हिंदुत्व वाली बात। क्योंकि कई बार हमने कई नेताओं से बातचीत की कि जब मुंबई में इतने पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पटाखों पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। अवैध पटाखे की दुकानें तमाम खुली हुई है, उसको क्यों रोका जा रहा है। ठीक है सत्य प्रकाश, लौटती हूँ मैं आपके पास, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ।